ये दिल की लगी। अम्मी इनके तेवर तो देखे, और जुर्रत कैसे हुई कि खानदान वालों को बताने की धमकी दे रही है मुझे। इसका मतलब है कि उमर आज तक, अरे अमर मैं तो समझ रही थी कि ये रिश्ता करने से उसका ध्यान बदल रहा है। नहीं, अगर उसका ध्यान बदला होता ना तो ऐसे वो उर्वा की वकालत के लिए मुझसे आके नहीं उलझता। अम्मी कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो पछता रहा है? अरे पछतावा तो उसे तलाक के अगले दिन से ही हो रहा था, इसीलिए तो दुनिया जान से लड़ रहा था। मेरा ख्याल है अब तो उसे समझ आ गई है कि उर्वा की और उसकी तलाक में हमारा और तुम्हारा, मेरा मतलब कहने का ये है कि जो कुछ भी हुआ ना, उसने जो तलाक दी, हदें पार की, उसमें तुम्हारा हाथ है। क्या मतलब है? मेरा क्या? अरे इसीलिए तो तुमसे वो इतना बदलिहाज हो गया। देखो अंबर, अभी भी वक्त है, उन दोनों के बीच में से हट जाओ। देखो फरवा से उसकी शादी होने दो, उन दोनों के बीच में मुखालफत नहीं करो, वरना मुझे ये डर है उम्र के अंदर आतिश फिशा बन रहा है ना, वो तुम दोनों की मोहब्बत को जलाकर राख न कर दे। बस कर दो बेटा, हट जाओ उन दोनों के बीच से, हट जाओ। थक गई हूँ मैं, थक गई हूँ। बहुत अच्छा किया, शुक्र है जिंदगी में पहली बार मेरी बात मान के आप लोगों ने हिम्मत तो दिखाई। अल्लाह करे कि इसका फायदा भी हो और भाभी उमर को रोक। वो रोक लेंगे अम्मी, मुझे पूरा यकीन है। तुम इतने यकीन से कैसे कह सकती हो? अभी तो अंबर फोन पर मुझसे लड़ रही थी। वो आपसे लड़ रही थी अम्मी, लेकिन अपने भाई को जरूर रोकेंगी। वो लोग उनकी शादी कर रहे हैं, उनका रिश्ता तय हो चुका है। क्या? मैं कैसे पता चला? जाहिर अम्मी, हारून से पता चला। हद है वैसे, खुद रास्ता बदल कर अपनी नई जिंदगी का आगाज कर रहा है और मेरी बेटी उर्वा को ताने देता है। बड़ा बदबख्त इंसान है, मेरे दिल से तो उसके लिए बददुआ निकलती है। आंटी, आपने बुलाया? हाँ उर्वा, पाँव कैसा है अब आपका? पाँव बेहतर है पहले से काफी। मैं ये सोच रही थी कि ताबिश और ताबिश के घर वाले रिश्ते के लिए आ रहे हैं, हो सकता है कि बात पक्की हो जाए, क्योंकि तूबा को वो लड़का इतना पसंद है तो हमारी ना पसंद की अहमियत ही ना हो। क्यों ना हो आंटी, आपकी पसंद की बहुत अहमियत है। भले से वो तूबा की चॉइस है, मगर आखिरी फैसला तो आपका ही होगा ना। और अगर आपकी पसंद नापसंद की अहमियत ना होती तो तूबा आपसे ये बात शेयर क्यों करती? मॉम का फैसला मेरी मर्जी और पसंद के अगेंस्ट बिल्कुल नहीं होगा, है ना मॉम? बिल्कुल उसी तरह जिस तरीके से भाई ने आपसे शादी की ख्वाहिश करते वक्त इजहार किया था और मॉम डैड ने सिर्फ हाँ कर दी थी, कोई फैसला नहीं किया था, भाई की मर्जी सुनी थी। नहीं तूबा, मेरा मतलब ये नहीं था, तुम गलत समझ रही हो। आई थिंक आपको मॉम से मेरी शादी के बारे में कोई डिस्कशन नहीं करना चाहिए, ये मेरा मसला है। क्यों डिस्कस नहीं करना चाहिए उर्वा को इस इशू पे? ये हमारे घर की बात है और हम सब इस पे डिस्कशन कर सकते हैं। और ऐसी क्या गलत बात कर दी उर्वा ने कि तुम इसे राय का इजहार करने भी नहीं दे रही? हाँ तूबा, ऐसी क्या बात कर दी उसने आखिर? असल ऐसी कोई बात नहीं, मैं उर्वा से यही बात कह रही थी कि चाहे लड़का कितना ही क्यों ना पसंद हो तूबा को, लेकिन मर्जी पेरेंट्स की होगी और हमारा ही फैसला अहम है। हाँ तो इसमें गलत बात क्या है तूबा? मॉम और डैड का फैसला हमारे लिए अहम है। और देखो एक बात ध्यान से सुन लो, ये मामला तुम्हारी शादी का है, कोई गुड्डे गुड़िया का खेल का नहीं कि हम सब आंखें बंद कर लें और जो तुम्हारी ख्वाहिश हो उससे तुम्हारी शादी कर दें। ये सब कुछ हमें बहुत सोच समझ के करना होगा। We can not take any chance। भाई आपने अपनी शादी के टाइम तो कुछ नहीं सोचा था? क्यों नहीं सोचा था? मैंने सोचा था और बहुत सोच समझ कर, उर्वा को परख कर मैंने उसे अपनी जिंदगी में शामिल करने का फैसला किया। और तुम ही बताओ मुझे, क्या मेरा डिसीजन गलत है? बिल्कुल नहीं, इनफैक्ट उर्वा को इस घर की बहू बनाना हमारा बेस्ट डिसीजन है। जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं तो अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि मैंने अरसल की पसंद को रिजेक्ट नहीं किया।
और इसकी पसंद को अपनी पसंद समझो। एक रिवायती माँ नहीं बनी मैं। और मैं बात क्या कर रही हूँ, आप लोग बात को कहां से कहां लेकर चले गए। मैं तो उर्वा से ये बात कर रही थी कि मेरी टांग की वजह से मैं शॉपिंग पर नहीं जा सकती हूँ। जी आप बताएं ना आंटी, क्या चाहिए? अरे बेटा, मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। तूबा का रिश्ता तय होगा तो उनके घर भी तो जाना होगा ना। अरे बेगम साहिबा, आप क्यों टेंशन ले रही हैं? मैं और अरसल आपको गोद में उठा के ले जाएंगे। गजनफर, मुझे इस बात की टेंशन नहीं है। बात है गिफ्ट्स की। जाहिर सी बात है, जब उनके घर जाएंगे तो हम खाली हाथ तो नहीं जाएंगे ना। हाँ, आप ठीक कह रही हैं, लेकिन ये जिम्मेदारी हम उर्वा को दे देंगे। नो प्रॉब्लम। मैं यही तो बात कर रही थी उर्वा से कि बैठ के लिस्ट बनाते हैं और फिर तुम अपनी पसंद से जाकर चीजें खरीद के ले आना। और इतनी सी बात पे बहस हो गई। तूबा, अम्मी उमैर आ गया, मैं जाके इससे बात करती नहीं नहीं, मैं कर लूंगी बात, रहने दो तुम। आपने कर ली बात। मैंने कहा ना मैं कर लूंगी, करती हूँ मैं जाके भी बात। वालेकुम अस्सलाम। आप ही का मूड कुछ ठीक हुआ या अभी तक खफा है मुझसे? अरे तुम आप ही के मूड को छोड़ो। राशिद का फोन आया था, तुम्हारी शिकायत कर रहा था कि तुम अभी भी उसके घर के चक्कर लगाते रहते हो। क्यों? मैंने कोई चक्कर नहीं लगाया उसके घर के। मुझे तो पता भी नहीं वो कहाँ शिफ्ट हुए। क्या राशिद ने घर बदल लिया? हाँ। तो तुम्हें कैसे पता उसने घर बदला है? हाँ, जाते हो ना उस मोहल्ले में, इसीलिए तो। नहीं अम्मी, वो मेरा दोस्त रहता है वहाँ पे, मैं वहाँ गया हुआ था, इसलिए मुझे पता है। हाँ, कौन सा दोस्त रहता है तुम्हारा? जहाँ तक मुझे याद है ना, तुम्हारा कोई जानने वाला उस मोहल्ले में नहीं है। तो ये बताओ कि तुम उर्वा को फोन क्यों करते हो? अरे तुम्हारा उससे अब क्या ताल्लुक है? तुम्हारा ताल्लुक खत्म हो गया है। उसकी शादी हो गई है और तुम्हारी शादी होने वाली है। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि पीछे मुड़कर मत देखो, माजी को भूल जाओ। तुम्हारे दिमाग में समझ ही नहीं आती, पता नहीं कैसे लड़के हो तुम। जिस मौजू पर कोई बात नहीं करनी। हाँ, इस मौजू पर तुम बात नहीं करना चाहते, लेकिन मेरी बेइज्जती करवाना चाहते हो। अरे तुम जानते भी हो कि राशिद और मुमताज ने मुझे फोन पर कितना जलील किया है, कितनी बातें सुनाई है। और वो मुमताज, वो तो मुझे धमकियां दे रही थी। आपको जलील क्या धमकियां दे रही थी वो? यही कह रही थी कि मैं उसकी, तुम्हारे बेटे की रिपोर्ट ना पुलिस में कर दूंगी और उसको पकड़वा दूंगी, ये शिकायत करके कि हरासमेंट के चक्कर में वो उर्वा को हरास कर रहा है। करते हैं उनको, बोले कर ले जो करना है उन्होंने। नहीं करता मैं पुलिस से, कुछ नहीं होगा। हरासमेंट। हाँ, तुम्हारा क्या जाएगा, कर ले जो करना है। अरे कल को पुलिस आएगी और तुम्हें पकड़ कर ले जाएगी, तुम्हारे ऊपर कोई इल्जाम नहीं आएगा, बेइज्जती तो मेरी होगी। अरे तुम्हारी वजह से मैं पूरे खानदान से मिलना छोड़ दिया, किसी घर नहीं जाती, किसी से नहीं मिलती, कि जहाँ जाती हूँ वो हर कोई तुम्हारे बारे में मुझसे सवाल करता है, तुम्हारे ताने देता है। तुम्हें क्या फर्क पड़ेगा, है ना? तुम तो आराम से यहाँ उर्वा करते रहोगे। अरे मुझे तुम्हारे दिमाग की समझ नहीं आती। एक जगह तुम मुझसे कहते हो कि जाएं, फरवा के घर जाएं और तारीख तय करें मेरी शादी की, इधर तुम्हारा उर्वा से ताल्लुक कायम है। तुम आदमी हो, कौन हो, क्या चाहते हो तुम? देखो बेटा, मेरी बात सुनो। फरवा को पता लगेगा कि तुम अभी तक उर्वा से राब्ते में हो तो उसके दिल पे क्या गुजरेगी। तुम बताओ, कोई लड़की ये कैसे बर्दाश्त कर सकती है कि पहली लड़की तो उसके दिल से निकली नहीं और दूसरी लड़की को वो ब्याह के ला रहा है? ये कैसी नाइंसाफी है बेटा। अरे बेटा, उर्वा को तुम खड्डे में डालो, दफा करो उसे। तुम उसके साथ रह के कभी खुशी नहीं मिली, उसके बगैर खुश रहना सीखो तुम। ये आपसे किसने कहा? मैं तो बहुत खुश था उसके साथ, बहुत खुश था मैं अम्मी। और आप तो जानती है ना अम्मी, आपको तो पता है ना कितनी मोहब्बत करता था मैं उससे, जानती है ना आप। लेकिन वो तो तुमसे मोहब्बत नहीं करती थी, इसीलिए तो उसने किसी बस अभी बस, उर्वा के खिलाफ में एक लफ्ज नहीं सुनूंगा। अंबर, तुम क्यों आई हो बेटा?
जाओ, मैंने तुम्हें मना किया था ना। लेकिन ये मुझसे बात किस तरह कर रहे हैं? अच्छा जाओ, मैं समझाती हूँ। जाओ तुम, जाओ, शाबाश, जाओ। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब है? किस तरह बात कर रहे हो अपनी बहन से? आप ही को समझा दे, उर्वा के खिलाफ मैं अब कोई लफ्ज, कोई बहतान नहीं बर्दाश्त करूंगा, बस। समझा दूंगी मैं उसे, लेकिन तुम भी ध्यान से बात किया करो बहन से। उर्वा उर्वा उर्वा, अजीब आदमी हो तुम। बहन से बात करने की तमीज नहीं है। मेरे सारे अरमा है तेरे लिए, फिर भी तूने मुझ पे सितम ही की। मैंने ज्यादती की है तुम्हारे साथ? मेरे साथ जुल्म और ज्यादती करने वाला मुझे कह रहा है कि मैंने उसके साथ जुल्म और ज्यादती की है। तुमने अपनी बहन के बहकावे में आकर इस रिश्ते को तबाह कर दिया। तुम सिर्फ अंबर की आंखों से देखते थे, उसके दिमाग से सोचते थे। तुम्हें कोई और नजर कहाँ आता था उमर? इश्क दा रोग अगर लग जाए, पल पल बढ़ता जाए, लाख दवा दो लाख दुआ दो, जख्म ये भर ना पाए। एक तो हर बात पे इन मैडम को घुसाना ज़रूरी होता है। मैं जितना ट्राई कर रही हूँ उनको पीछे रखने की, मॉम उतना ही हर बात पे इन्हें शामिल कर रही हैं। मेरी शादी की बात है और गिफ्ट्स की शॉपिंग मॉम उनसे करवाएंगी। क्लेवर जो हैं हर वक्त मॉम की हाँ में हाँ मिलाती रहती हैं। इससे क्या होता जा रहा है? मेरे तो हाथ से ही निकल गया। जब बात करती हूँ काट खाने को पड़ता है। शायद इसको मेरा इस घर में रहना बर्दाश्त नहीं हो रहा। मुझे बोझ समझ रहा है, इसलिए अब आंखें दिखाने लगा है। ये तो मैं चली जाऊं तो बेहतर है, कहीं ऐसा ना हो मुझे धक्के मार के घर से बाहर निकाल दे। अंबर, तुमने तो ना मेरी बात ना मानने की कसम खाई हुई है। तुम्हें कितना मना किया था कि उमर से बात नहीं करना, लेकिन तुम बात थोड़ी आती हो, बीच में जरूर लुकमा देती हो अपना। अरे अच्छी खासी बात कर ली थी मैंने उमर से, तुमने बात करके ना फिर से मसला बना दिया है। मान लेना कि उर्वा ने उस पर जादू कराया है। अरे वो तो खुद उससे जान छुड़वाना चाह रही है अपनी, वो कहाँ से जादू करेगी? जादू कर दिया है। अरे तो जादू ये थोड़ी कराया है कि उसके पीछे आए। हमारा रिश्ता खराब करने के लिए तो वो जादू करा रही है। अब आप देखें ना उमर की क्या हालत हुई हुई और मैं भी बेघर हो गई हूँ। घर से तो तुम खुद निकली हो लड़कर, कोई तुम्हें क्या निकालेगा? और यहाँ आकर भी रोजाना कोई ना कोई एक नया महाज खड़ा कर देती हो। बात सुनो, तुम अगर फरवा के घर ना जाती ना तो ये मसला खड़ा ही नहीं होता, कोई बात नहीं बिगड़ती। कह ले जो दिल चाहे वो कह ले। अपने उस बेटे की वकालत के लिए आप मुझे गलत कर रही है ना? जा रही हूँ मैं, और अब कोई मुझे लाख रोके मैं नहीं रुकूंगी। अल्लाह तेरा शुक्र, किसी तरह अपने घर चली जाएगी। हाँ, ऑर्डर मैंने भिजवा दिया था आपको, एक बार चेक कर लीजिएगा। हाँ, ऑर्डर शीट में सारी डिटेल्स हैं। ओके। वो मुझे कुछ शॉपिंग और ग्रॉसरी के लिए जाना है, आप कल मुझे ले जाएंगे? वरना ड्राइवर के साथ भिजवा दो, कोई इशू। मैडम, जब आपके पास फुल टाइम आपका पर्सनल ड्राइवर मौजूद है, फिर आपको किसी और ड्राइवर की क्या जरूरत? 24/7 आपकी सर्विस में हाजिर, जब कहोगी जहाँ कहोगी ले जाओ। एक बात पूछूं, सच बताएंगे? मैडम, मैं झूठ नहीं बोलता और ना ही झूठ सुनना पसंद करता, इसलिए जो कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। अब पूछो क्या पूछना। आप वाकई मुझसे शादी करके बहुत खुश हैं? हाँ, ऑफ कोर्स मैं खुश हूँ, लेकिन तुम क्यों पूछ रहे हो? तुम्हें कोई शक है? शक नहीं, मैं इसलिए पूछ रही थी कि आपने इतने इत्तेमाद से सबके सामने कहा कि मुझसे शादी आपकी लाइफ का बेस्ट डिसीजन था। Definitely, it was the best decision of my life. और ये सिर्फ मेरा ही नहीं, पूरी फैमिली का मानना है। लेकिन मुझे लगता है तुम पछता रही हो। नहीं, मैं क्यों पछताऊंगी? तो फिर इतनी मशकूक क्यों? तुम फिर से कंफर्म कर रही हो ना, इसका मतलब है कि तुम्हें यकीन नहीं है। नहीं, असल बल्कि मैं तो अपनी खुशकिस्मती पे रश कर रही थी। आपको वाकई मुझसे कोई शिकायत नहीं है? एक है। तो आप बताएं ना, मैं दूर करूंगी उसे। मुझे कभी कभी ऐसा लगता है उर्वा कि तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो।
कोई ना कोई ऐसी बात है जो मुसलसल तुम्हें बेचैन किए रखती है, और वो तुम मुझसे कहना नहीं चाहती। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। अच्छा, पक्की बात है ना? वैसे कुछ दिनों पहले तुम इतना अपसेट क्यों थी? क्या बात थी जिसकी वजह से तुम बहुत ज्यादा बेचैन थी? कोई ऐसी बात तो जरूर थी जिससे तुम्हारा दिल बहुत बेचैन था, कोई बोझ था तुम पे? नहीं अरसल, ऐसी कोई बात नहीं है। आपको बस बिला वजह वहम हो रहा है। अच्छा, एक सेकंड। हेलो, हाँ, ओके। अरे क्या हुआ अंबर, तुम रो क्यों रही हो? क्या हुआ? अरे फरहान, अच्छा हुआ तुम आ गए। ये तो यहाँ 1 मिनट रहने को तैयार नहीं है। 2 दिन से रोए जाए। अरे अपना सारा सामान समेट कर बैठ गई। अरे मैंने इसको कहा कि फोन करती हूँ, कहने लगी नहीं कोई जरूरत नहीं है फोन करने की, वो आए या ना आए, मैं तो अपने घर जा रही हूँ। मैंने तो उसी दिन तुमसे कहा था अंबर घर चलो। अब भी यही सोच रहा था कि कोशिश करूंगा, शायद तुम मान जाओ। मान जाओ? क्या मान जाओ? जब कॉल की तब तो मेरा फोन नहीं उठाया तुमने। नहीं, वो मुझे पता नहीं चला। अगर मुझे पता होता तो मैं तो उसी वक्त आ जाता। अच्छा जो भी है, चलो यहाँ से। मैं अब यहाँ पे 1 मिनट और नहीं रहना चाहती। जाओ बेटा जाओ, खैर से जाओ अपने घर जाओ। अल्लाह तुम्हारी चोरी सलामत रखे। जाओ मेरा बच्चा। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है, मेरी बच्ची अपने घर चली गई। अल्लाह इसे अपने घर में आबाद रखे। तेरा शुक्र है हमारा। ये लीजिए मैडम, आपके लिए चाय। अरे मैं खुद बना लेती। क्यों? मैं नहीं बना सकता हूँ तुम्हारे लिए चाय? और मुझे मालूम है तुम्हारे सर में बहुत दर्द है, इतना तो कर ही सकता हूँ ना तुम्हारे। बड़ा ख्याल है आपको मेरे दर्द का। ये तुम क्या शिकायत कर रहे मुझसे? तुम जानती हो कि मैंने हमेशा तुम्हें खुश देखने की कोशिश की। कभी भी मेरी कोशिश ये नहीं रही कि मैं तुम्हें तकलीफ दूं। तो तुम ऐसी बातें क्यों करती हो? सही कह रहे हैं आप, मैं ही पागल हूँ जो रोती रहती हूँ। आपने तो मुझे बड़ा खुशियों के ढेर पे रखा हुआ है ना। अंबर? क्या अंबर? एक दिन घर से चली गई तो आप तो सुकून में आ गए ना। किससे जान छूटी मेरी? तुम ये सोचो कि अगर मैं सुकून नहीं होता तो क्या तुम्हें मनाता? कहाँ मनाया आपने? कौन सी मेरी बात मान ली? वो तो मेरा दिल था, खुद ही आ गई मैं। अंबर तुम्हारी वो बात। आज मैंने एक चीज नोटिस कर ली, आपके लिए ना रिश्तों से बढ़कर है आपका पैसा। वरना अपना हिस्सा मेरे नाम करने पे ना आप एक बार भी ना सोचते। कहते लो अंबर रखो, क्योंकि जो मेरा वो आपका ना। लेकिन आप तो ऐसे रिएक्ट करें जैसा आपके दिल में कोई खोट हो। है क्या? ठीक है, अगर तुम्हारे दिल से यह गलतफहमी इसी तरह से दूर हो सकती है तो ये लो, कर दिया हिस्सा मैंने तुम्हारे में। क्या? हाँ, इस घर की आदि मालकिन तुम हो या मैं, क्या फर्क पड़ता है? घर तो हमारा ही है। फिर क्या तेरा क्या मेरा? बात दरअसल ये है कि ये कागजात बनवाने में वक्त बहुत लग गया, वरना अम्मी ने तो मुझसे कहा था कि जब तक ये पेपर्स ना बन जाएं अंबर को वापस नहीं आए। आप मुझे पहले बता देते ना, मैं दिखाती अम्मी और उमैर को कि देखिए मेरा शौहर मुझसे कितनी मोहब्बत करता है। बस मुझे वक्त ही नहीं मिला कुछ बताने का, या समझो कि मौका ही नहीं था शायद। आपको पता है, मुझे तो पूरा यकीन था कि आप मुझे सब कुछ दे देंगे, लेकिन वो अम्मी और उमैर है ना, आपके खिलाफ मेरे दिल में बहुत बुरी बुरी बातें डाल रही थी, लेकिन मुझे पता था आप दे देंगे। शुक्र है तुम वापस आ गए।
देखो ना, अब ये घर घर लग रहा है। मैं बस ये चाहता हूँ कि अब तुम अम्मी और फरहान के साथ बहुत सुकून से रहो, तहम्मुल से रहो, प्यार मोहब्बत से रहो। ये ताल्लुक बहुत मजबूती के साथ बांध के रखना तुम्हें, प्लीज मेरी खातिर। मैं कोशिश करूंगी, लेकिन आप उनको भी समझा देना कि वो ज्यादा मुझसे बिला बजाना चाहिए। वो तुमसे कभी झगड़ा नहीं करेंगे, आई प्रॉमिस। क्या फर्क पड़ेगा, है ना? तुम तो आराम से यहाँ उर्वा उर्वा करते रहोगे। अरे मुझे तुम्हारे दिमाग की समझ नहीं आती। एक जगह तुम मुझसे कहते हो कि जाएं, फरवा के घर जाएं और तारीख तय करें मेरी शादी की, इधर तुम्हारा उर्वा से ताल्लुक कायम है। तुम आदमी हो, कौन हो, क्या चाहते हो तुम? उसी की याद से पीछा छुड़ाने की कोशिश कर रहा हूं, इसलिए तो चाहता हूं कि बस अब मैं शादी कर लूं। फरवा को पता लगेगा कि तुम अभी तक उर्वा से राब्ते में हो तो उसके दिल पे क्या गुजरेगी। तुम बताओ, कोई लड़की कैसे बर्दाश्त कर सकती है कि पहली लड़की तो उसके दिल से निकली नहीं और दूसरी लड़की को वो ब्याह के ला रहा है? ये कैसी नाइंसाफी है बेटा। तेरी ओर जो निकले ये मेरे कदम, जो तू ना मिल पाया मर जाएंगे हम। इश्क दा रोग अगर लग जाए पल पल बढ़ता जाए, लाख दवा दो लाख दुआ दो जख्म ये भर ना पाए। मेरे सारे अरमा है तेरे लिए, फिर भी तूने मुझ पे सितम ही किए। इश्क दा रोग अगर लग जाए पल पल बढ़ता जाए, लाख दवा दो लाख दुआ दो जख्म ये भर ना पाए। ये दिल की लगी। किसके मैसेज आ रहे हैं आपा? उमेर के मैसेजेस आ रहे हैं, वो कल मिलना चाहते हैं। फिर मिलेंगे क्या आप उनसे? आई डोंट नो, मैं मिलना तो नहीं चाहती, लेकिन क्या, मिलने में क्या हर्ज है? मिलने से बहुत सी गलतफहमियां दूर हो जाती हैं और क्या, आगे वाले की नियत का भी पता चलता है। उसकी बहन को पता चलेगा ना तो आग लग जाएगी। अगर उसकी बहन की जलने की वजह आप दोनों का रिश्ता है ना, तो आप उसे और जलाएं। एक तरफा चाहत हो तो कैसे राहत हो, बढ़ने लगे फिर दिल का जुनून। तुझको जो पालूं मैं अपना बना लूं मैं, काश मिले फिर थोड़ा सुकून। अलीना कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसी हैं और आपके हस्बैंड कैसे हैं? अरसल भी ठीक है। तुम बताओ, अम्मी अबू कैसे हैं? अम्मी अबू बिल्कुल ठीक है और उमैर भाई की क्लास लेने के बाद तो बहुत खुश है। उमैर? क्या मतलब अलीना, तुम क्या कह रही हो? जी, अब्बू ने उमैर भाई की अम्मी जान को कॉल करके इतनी जबरदस्त क्लास ली है ना उनकी कि मैं आपको क्या बताऊं। कसम से मुझे बहुत मजा आया और अब वो जिंदगी में ना आपको दोबारा कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं करेंगे। वाकई? क्यों? आपको यकीन नहीं है मेरी बात पे? नहीं, लेकिन मतलब अम्मी अब्बू ने कॉल की कैसे? अरे जनाब, इसका सारा क्रेडिट मुझे जाता है। मैंने अम्मी अब्बू पे दबाव डाला कि भाई उनको कॉल करें और सुनाएं। ये कोई मजाक है क्या? जब उनका दिल करता है मुंह उठा के आपको कांटेक्ट कर लेते हैं, हमारे पुराने घर पहुंच जाते हैं। बिना वजह। शुक्र है जिंदगी में पहली मर्तबा अब्बू ने मेरी बात तो मानी। खैर, मैंने आपको ये बताना था कि अब आप रिलैक्स हो जाएं। उमैर भाई अब कभी भी आपके रास्ते में नहीं आएंगे, और अगर आए भी ना तो प्लीज अपना रास्ता जरूर बदल लीजिएगा आप। ये तो बहुत अच्छा हो गया अलीना, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। अच्छा, मुझे ना जरा बाहर जाना है, मैं तुमसे फिर बाद में बात करूँ? ओके, खुदा हाफिज।
अरसद, ये कैसी है? ओह नाइस, अच्छी लगी। आंटी को अच्छी लगेगी। ये तो तुम्हें पता होगा, क्योंकि मॉम बड़े गुरूर से कहती हैं कि उनकी और उनकी बहू की चॉइस एक जैसी। सो यू नो बेटर। ये वाली दिखाइएगा। हेलो हेलो, हाँ तो हाँ मैं एक्चुअली मॉल में हूँ, तो इस वजह से शायद आवाज़ नहीं आ रही है मुझे ठीक से। मैं बाहर जाके बात करता हूँ आपसे। ओके तो मैं आता हूँ थोड़ी देर में। ये वाली निकाल दीजिए ना। ये पैक। आई एम सो सॉरी, आपको लगा तो नहीं? ये मेरा फोन है जी, ये आप ही का फोन है। आपकी वाइफ की कॉल थी, वो बात ही नहीं करेगी। कैसे आप? ठीक हूँ, बच के हूँ, तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, वरना लगता है कि हमारी कोई पुरानी दुश्मनी थी। ऑलमोस्ट गाड़ी चढ़ा दी थी तुमने। नहीं एक्चुअली मैंने आपको देखा ही नहीं आते हुए। आई एम सो सॉरी। नहीं इट्स ओके, मेरा भी ध्यान रोड पे नहीं था। आई एम सॉरी। नाइस टू मीट यू। लाइकवाइज। ओके। तुम मेरा पीछा कर रहे हो? नहीं बिल्कुल भी नहीं। आप ही बताएं, आपको लगी तो नहीं थी ना? नहीं आई एम टोटली फाइन। हेलो, हाँ उर्वा, तुम इतना जल्दी फ्री हो गई? नहीं, फ्री नहीं हुई। ग्रोसरी की लिस्ट तो आपके पास है, कहाँ है आप? आ जाए ना। ओके ठीक है, मैं बस आ रहा हूँ। सो यहाँ पे कैसे? एक गेस्ट के साथ आया हूँ। ठीक है, मैं भी एक्चुअली अपनी वाइफ के साथ आया हूँ। चलो आई विल कैच यू लेटर, फिर बात करते हैं, कहीं ना कहीं टकर जाएंगे। इश्क दा रोग अगर लग जाए, पल पल बढ़ता जाए, लाख दवा दो लाख दुआ दो, जख्म ये भर ना पाए, ये दिल की लगी। सब कुछ हो गया ना? कुछ रहता तो नहीं है? नहीं, आई डोंट थिंक सो। बस अब आई होप कि तूबा और आंटी को चीजें अच्छी लग जाए। अब इसकी तो मैं कोई गारंटी नहीं दे सकता, क्योंकि तूबा अपनी मनमौजी है और मुझसे खफा भी। पता है, अब तो मुझे रिग्रेट हो रहा है। क्यों? खामखा मैंने उसके मामले में दखल अंदाजी की, मुझे नहीं करनी चाहिए। उर्वा, किसी को अपना समझ के समझाना या मशवरा देना कोई गलत बात नहीं होती। अब देखो, अगर तुमने तूबा के साथ अपना तज्जिया शेयर किया है तो इसलिए किया है ना कि तुम उसके लिए कंसर्न हो, तुम्हें उसकी फिक्र है। और हाँ, तो आपको भी तो उसके लिए कंसर्न होना चाहिए। तूबा आपकी बहन है अरसद। मैंने कितने दिन पहले आपसे कहा था कि वक्त निकालें, ताबिश के बारे में पता करें, लेकिन आपने अभी तक ऐसा कुछ नहीं किया। मुझे तो इतना अजीब लग रहा है, मुझे क्या जरूरत थी खामखा उसके मामले में दखल अंदाजी करने की? मैं ऐसी बुरी बन गई? नहीं, तुमने कुछ गलत नहीं किया। इनफैक्ट अगर गलती है तो मेरे एंड से है, क्योंकि वर्कलोड की वजह से मैं भूल ही गया। लेकिन उर्वा, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मैं तूबा के लिए कंसर्न नहीं हूँ। मुझे उसकी बहुत परवाह है, और अब मैं जल्द ही उस लड़के की इंफॉर्मेशन निकलवाऊंगा और कोशिश करूंगा कि एक चीज भी मिस ना, ताकि तुम्हारी भी कंफ्यूजन दूर हो जाए और मुझे भी तसल्ली हो जाए। अब क्या सारी बातें इधर खड़े हो गई करते रहेंगे? घर चल के कोई बात नहीं करनी? चलो घर चल। फरहाद, मैं एक बार फिर आपसे सॉरी कहना चाहता था। आई एम रियली सॉरी। मेरा बार बार सॉरी बोलते मुझे एम्बैरेस कर, प्लीज अब ऐसा मत करिए। और आपने तो कुछ ऐसा कहा भी नहीं जिसके लिए आपको सॉरी करने की जरूरत। हाँ, जिसने कहा उसने तो आज तक माजूर नहीं की।
उसका यही मतलब है कि इन्हें अपने अल्फाजों पे, अपने इल्जामात पे कोई भी शर्मिंदगी नहीं। ऐसी बात नहीं है फरवा। मेरा यकीन करो, आप ही खुद बहुत शर्मिंदा है। वो और अम्मी आपके पास आना चाहते थे, वो तो बस मैंने बताया था ना आपको, अम्मी की तबीयत बहुत खराब है। जी, आप कैसी तबीयत है आपकी अम्मी? अब ठीक है वो। दरअसल बात यह है फरवा के एकदम एक परेशानी आ गई थी, उसी की वजह से अम्मी और आपा आपके पास नहीं आ सके, और इसी परेशानी की वजह से ही अम्मी की तबीयत भी खराब है। खैरियत, सब ठीक तो है ना? हाँ, अल्लाह का शुक्र है, सब ठीक है। और फरवा, एक दो दिन में अम्मी आपके घर आएंगी आपके पास, ओके? अब तो आप ही भी अपने घर चलेगी वापस। दरअसल आप ही और उनके हस्बैंड का एक मसला होगा, इसी वजह से आप ही आपसे अपोलोजाइज करने के लिए नहीं आ सकते। कोई बात नहीं। चले कुछ खाते हैं, आपको भी भूख लगी होगी। आपने अभी तक लंच तो नहीं किया ना? बातें तो होती रहेंगी। नहीं, लेकिन मैं कुछ खाऊंगी नहीं। मुझे घर पहुंचने अम्मी मेरा इंतजार कर रही हैं। मैं ड्रॉप कर दूंगा फरवा। मगर उमैर, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड माय सिचुएशन, प्लीज, आई नीड योर हेल्प। मैं अपने माजी से निकलना चाहता हूँ, और मुझे ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारा हाथ थामकर अपने माजी को भूल सकता हूँ, उन तकलीफ दे यादों को भुला सकता हूँ, वरना मैं यूं ही भटकता रहूंगा। कभी आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। अरे याद आया, आज पता है मेरी मुलाकात उमैर से हुई। उमैर? कौन उमैर? अरे उमैर, वो उस दिन मैं अपना पार्किंग में फोन भूल गया था ना, फिर एक भले आदमी ने मुझे वो वापस किया था। तुम शायद भूल गई हो, तुम्हारी बात भी हुई थी उससे। आज पता है उसमें गाड़ी चढ़ाने वाला था। सर, आप ठीक तो है? अरे मजाक कर रहा था, एक्चुअली मेरा ध्यान फोन पे था और बिना देखे जा रहा था। अचानक से उसकी गाड़ी सामने आ गई, तो उसने शुक्र है सही वक्त पे ब्रेक लगा दी। सच बताए ना, आप बिल्कुल ठीक है ना? उर्वा, मैं तुम्हारे सामने हूँ, देखो मेरे हाथ पैर सब सलामत हैं, उंगलियां काउंट करो, पूरी 10 है, बिल्कुल ठीक हूँ मैं। कैसी बातें कर रहे हैं अरसल? अल्लाह ना करे कि आपको कुछ भी हो, अल्लाह करे कि आप हमेशा हमेशा ठीक रहे। उर्वा, जब तक तुम और तुम्हारी दुआएं मेरी जिंदगी में है, मुझे कुछ नहीं है। इंशाल्लाह। क्या मुसीबत है? क्यों बार बार फोन कर रही हैं आप मुझे? अंबर, क्या हो गया? फोन क्यों नहीं उठा रही तुम? तो क्यों उठाऊं मैं? नहीं करनी मुझे आपसे बात। से बात क्यों? मैंने क्या किया है? देखें अम्मी, जो सलूक पिछले 4 दिनों में आप लोगों ने मेरे साथ किया है ना, उतना बुरा सलूक तो मेरे ससुराल वालों ने कभी मेरे पे नहीं किया। आप दोनों को मैंने अपने सर पे बिठा के रखा, ये सोचा कि मेरे अपने हैं, मुझसे मोहब्बत करते हैं, और आप लोग। अच्छा, तो अंबर के वापस आने की वजह उसके घर वालों का रवैया था। अंबर, तुम बिला वजह खफा हो रही है बेटा। अरे मेरी जान, मेरी बच्ची, हम सब तो तुमसे बहुत प्यार करते हैं। मैं खफा हो रही हूँ? आपके और आपके बेटे की वजह से ना मैं वहाँ से रोते हुए निकली हूँ अम्मी, और याद रखना पलट के भी नहीं देखने वाली, इसलिए फोन मत कीजिएगा आप मुझे। अम्मी अम्मी अम्मी, वो चाय बना दो।
तुम्हें पता है मैं सोचा ही थी। हाँ नहीं, वो मैं जा रही थी ना अपने लिए बनाने के लिए, तो मैं बना दूं आपको भी चाय। तुम्हारा अगर अपने लिए चाय बनाने का मूड है तो अकेले पीने का दिल नहीं कर रहा था ना, अच्छा नहीं लगता। ठीक है, एक कप बनाओ मेरे लिए। औरत को कितना शौक है ना कान लगा के मेरी सारी बातें सुनने का, सारी बातें बताएगी ये फरहान को। जिंदगी में टोक करती रहती हूँ। ये दिल की लगी